सीएसके को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सीएसके आने वाले टाइम पे जिस तरीके का आईपीएल अभी खेल रही है, आने वाले टाइम पे सीएसके को कोई पहचानेगा ही नहीं। सीएसके एक टाइम पर खेलती थी मैच जीतने के लिए, लेकिन अब सीएसके टीम ऐसी बन चुकी है, मैच खेलती है दूसरे को 2 पॉइंट देने के लिए। मतलब इतनी घटिया परफॉर्मेंस सीएसके से आ रही है कि सीएसके फैन लोगों को ही पता है उनके दिलों में क्या ही गुजर रही है। ऐसा एक सीएसके का सीज़न नहीं गया कि सीएसके प्लेऑफ पर नहीं पहुंची हो, लेकिन 2-3 सालों के अंदर सीएसके एक भी प्लेऑफ नहीं खेली है। तो सीएसके के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कहा है कि सीएसके अभी ट्रांजैक्शन पीरियड पर चल रही है, तो आने वाले टाइम सीएसके का बहुत ही दुखदायक होने वाला है। तो क्या सीएसके आने वाले टाइम पे स्टेप लेगी, कौन से प्लेयर लोगों को रिलीज़ करेगी? मैंने 3 नाम यहाँ पर रखा है। पहला नाम प्रशांत वीर। सीएसके इस सीज़न प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा दी थी। इतना ज़्यादा प्राइस मनी दे के सीएसके ने खरीदा था। शायद से प्रशांत वीर को रिलीज़ करना एक सेंस बनता है, क्योंकि इतना प्राइस मनी दे के तुम एक यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना एक बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि तुम कार्तिक शर्मा को इतना प्राइस मनी दे के कार्तिक शर्मा तुम्हें कुछ रिटर्न दिए, लेकिन प्रशांत वीर इसका तुम जडेजा का रिप्लेसमेंट के तौर पर लिए थे। एक स्पिन बॉलर भी है, एक ऑलराउंडर भी है जो नीचे आके तुम्हें फिनिशिंग देगा। प्रशांत वीर को तुमने एक ओवर बॉलिंग तक नहीं दी, और जिस तरह का बैटिंग परफॉर्मेंस निकल के आया प्रशांत वीर के बैट से, वो डिस्कस करना ही बेकार बात है। तो फिर प्रशांत वीर को रिलीज़ करना एक पॉइंट बनता है। अगर तुम्हें उसको रिटेन करना है तो कम प्राइस के अंदर रिटेन करो, तो एक सेंस बनाता है। उसके बाद मैट हेनरी को भी रिलीज़ करना बनता है, क्योंकि मैट हेनरी का अगर तुम स्टार्ट देखते हो तो बंदे ने इस सीज़न 6 मैच खेला, 5 विकेट लिया, और जो है 11 का इकोनॉमी। मैट हेनरी, जहाँ तक मुझे लगा था मैट हेनरी जिस लेवल के बॉलर हैं वो डेथ पे बॉलिंग करेंगे अनसुल कंबोज के साथ, लेकिन उस तरह से मैट हेनरी का परफॉर्मेंस निकल के नहीं आया है। तो मैट हेनरी को रिलीज़ करना एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा सीएसके के अंदर। क्या सीएसके मैट हेनरी को रिलीज़ करेगी? उसके बाद मुकेश चौधरी को भी रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुकेश चौधरी सीएसके के साथ बहुत दिनों से हैं, और एक एक प्लेयर जिस टाइम से खेल रहे हैं मुकेश चौधरी, उस टाइम से सीएसके का बहुत बड़े बड़े नाम हो गए, जैसे आयुष मात्रे, शिवम दुबे। उस टाइम से मुकेश चौधरी हैं, लेकिन मुकेश चौधरी का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मुकेश चौधरी बॉलर तो अच्छे हैं, लेकिन उस टाइप के बॉलर नहीं है कि तुम उसको डेथ पे बॉलिंग करा सको। मुकेश चौधरी जितने भी मैच खेले लगभग विकेट तो लिए, लेकिन रन बहुत खा रहे हैं मुकेश चौधरी। तो एक मुद्दा होगा मुकेश चौधरी को रिलीज़ करने का। तो मुकेश चौधरी भी शायद से रिलीज़ हो सकते हैं उस प्लेइंग 11 के अंदर नेक्स्ट सीज़न। तो ये 3 नाम रहेंगे मेरे हिसाब से कि सीएसके को रिलीज़ करना चाहिए।